महोदय गांधी जी ने श्रमिकों को उनके श्रम का महत्व समझाते हुए कहा था कि वास्तव में श्रम भी धातु के सिक्कों के जितना ही द्रव्य है। यदि कुछ लोग किसी कारखाने में अपनी पूंजी लगाते हैं तो आप उसमें अपना श्रम लगाते हैं। जिस तरह पूंजी के बिना श्रम बेकार हो जाएगा, उसी तरह आपके श्रम के बिना दुनिया की पूंजी भी पूरी तरह बेकार हो जाएगी। गांधी जी ने अहिंसा को अपनाकर शोषक के विरुद्ध जुट जाने का आह्वान करते हुए अमृत बाजार पत्रिका में लिखा था, यदि लोग शोषक की आज्ञा न माने तो शोषण हो ही नहीं सकता, लेकिन उसमें हमारा स्वार्थ आड़े आता है और हम उन्हीं जंजीरों को अपनी छाती से लगाए रखते हैं जो हमें बांधती हैं। यह चीज़ समाप्त होनी चाहिए। गांधी जी मानते थे कि मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग से बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है। इस कारण वे श्रम प्रधान उद्यम का समर्थन करते थे, परंतु वे यंत्रों के विरुद्ध भी नहीं थे। उन्होंने कहा था, मैं विज्ञान के ऐसे हर आविष्कार की प्रशंसा करूंगा जो सबके लिए हितकर हो, पर मैं ऐसे यंत्रों के विरुद्ध हूँ जिनसे श्रमिक बेकार हो जाते हैं और शक्ति थोड़े हाथों में केंद्रित हो जाती है। गांधी जी खादी तथा चरखे को ग्रामीण गरीबी की रामबाण औषधि मानते थे। उन्होंने इस पर अपने विचार काफ़ी विस्तार से रखे। उन्होंने खादी ग्रामोद्योग के विषय में कहा था, खादी ऐसा ग्रामोद्योग है जैसा और कोई उद्योग न तो है और न हो सकता है। चरखों के विषय में कहा, हर एक घर में चरखा होना चाहिए और हर गांव में एक या एकाधिक करघे। यह वस्त्र स्वावलंबन का आदर्श है। अपनी रोटियां हम अपने घर में ही बना लेते हैं। गांव में कहीं होटल तो है नहीं। इसी तरह तमाम ग्रामवासियों को अपने लिए स्वयं ही कपड़ा बना लेना चाहिए। एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा था, चरखा ही एक ऐसी चीज़ है जो भारत के गांव के गरीबों के हाथों में लाखों रुपए दे सकता है। प्रत्येक कृषि प्रधान देश के लिए ऐसे सहायक उद्योग की आवश्यकता होती है जिसमें लोग अपना बचा समय लगा सकते हैं। चरखा सदा से भारत का ऐसा ही उद्योग है। भारतीय संविधान में नारी को जो स्थान प्राप्त है उसमें बहुत सीमा तक गांधी जी की प्रेरणाओं और संप्रयासों का हाथ है। सदप्रयासों, इसमें गलत लिखा है, सदप्रयासों का हाथ होना चाहिए। फुल स्टॉप।